प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र पारिक, व्याख्याता, भारतीय टीटी कॉलेज अनंतपुरा कोटा। वाणिज्य के विद्यार्थी ध्यान दें, उनके लिए सत्रीय कार्य है। विषय है लेखाशास्त्र अध्ययन। आपके लिए 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पिछले 2 माह के समाचार पत्रों में से आर्थिक वित्तीय समस्याएं सूचनाओं को एकत्रित करिए। अर्थात आपको समाचार पत्र या आप जो भी न्यूज़ चैनल देखते हो, उन न्यूज़ चैनल में आने वाली कुछ समस्याएं आप एकत्रित करिए। उसके जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि जैसे भी हाल ही के अंदर कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं, तो सरकार के सामने समस्या क्या आई कि इसको निःशुल्क लगाया जाए या इसको शुल्क लिया जाए, तो कितना लिया जाए। हालांकि सरकार ने अब इसको निःशुल्क लगा रही है, लेकिन सरकार के सामने एक बजट संबंधी समस्या थी। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं आप एकत्रित करिए। और जब यह वैश्विक संगठन से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है ना, जैसे मान लो कि जब मांग बढ़ती है और पूर्ति कम होती है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और आम जनता के सामने एक वित्तीय संकट खड़ा हो जाता है ना। जैसे हाल ही के अंदर अभी है ना, कोरोना पेशेंटों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है और उसकी जो है पूर्ति कम है और डिमांड बढ़ गई है, तो वो भी एक आर्थिक वित्तीय समस्या हो गई है। तो ये कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है ऐसी, है ना। इसके अलावा जैसे कर संबंधी समस्या भी, उसकी टैक्स है ना, जीएसटी है। जीएसटी के 2 भाग होते हैं, आरजीएसटी, सीजीएसटी। उनसे संबंधित भी कोई समस्या आप एकत्रित कर सकते हो। या 2021 के अंदर जो बजट प्रकाशित हुआ, उस बजट में क्या क्या समस्याएं सरकार के सामने थी, उनको भी आप जो है इसके बारे में लिख सकते हो आप। तो इस प्रकार से इन सूचनाओं को एकत्रित करके आप जिसकी एक इंडेक्स आप बनाइए। उसके बाद हर एक सूचना के, हर एक समस्या के बारे में आप कुछ थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखिए आप। दूसरा प्रश्न है, वित्तीय लेखांकन पर आधारित कुछ प्रश्न वाणिज्य के 5 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दो और उनका मूल्यांकन और उसका विश्लेषण करिए आप ना। यानी कि अकाउंटेंसी से संबंधित कोई भी प्रश्न, कुछ प्रश्न लीजिए आप ना। प्रश्न ज़्यादा बड़े भी नहीं हो ना। जैसे आप जर्नल से संबंधित प्रश्न भी ले सकते हो, कुछ एंट्री ले सकते हो। जर्नल के जो 3 नियम हैं, उन तीनों नियम पर आधारित कुछ प्रश्न आप लीजिए और प्रश्नों करने के लिए कुछ 5 विद्यार्थियों को आप दीजिए और उनका फिर जब वो हल कर दें तो उसका मूल्यांकन आप करिए। मूल्यांकन करने के पश्चात उसका विश्लेषण करिए कि उनमें कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या रही हैं, क्या क्या समस्या उनमें छात्रों को आई है करने में ना। तो इस प्रकार से आप ये सत्रीय कार्य आप कर सकते हैं आप ना। दूसरा है सब्जेक्ट आपका वैश्विक अध्ययन। इसके अंदर पहला प्रश्न है, किसी वैश्विक संगठन का सर्वे करके संगठन की कार्य प्रणाली का सारांश लिखिए आप, है ना। हालांकि इसको तो आप किसी वैश्विक संगठन सर्वे करें, हम तो बहुत सारा हम लिख सकते हैं इसके बारे में, तो कम से कम एक पूरी किताब बन जाए। लेकिन आपको सिर्फ सारांश लिखना है आपको, है ना। अब आपके सामने समस्या कि आप किसी वैश्विक संगठन सर्वे तो अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हो आप इसको किसी भी वैश्विक संगठन का आप नेट पर सर्च करें, लेकिन लिखना आपको अवश्य है ना। तो कोई भी छोटा संगठन हो चाहे बड़ा वैश्विक संगठन हो, उसकी कार्यप्रणाली को आप देखिए। संगठन के बारे में आपको लिखना है केवल उसमें, है ना। आप जानते हो कि प्रबंध के कई कार्य होते हैं, जिसमें जैसे पहला नियोजन होता है ना। तो नियोजन तो क्या है, सिर्फ ना भाई, नियोजन तो क्या है, नियोजन तो किसी विचार को लिख देना मात्र ही है, लेकिन जो है उस विचार को वास्तविक में बदलने के लिए हमें जो है मानव समूह की आवश्यकता होती है तथा मानव समूह को एक व्यवस्था में बांधने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होती है ना। तो ये किसी भी वैसा संगठन के अंतर्गत कई प्रकार का जो है मतलब कार्य भूमिकाओं का ढांचा होता है, या अपन कहें तो ऐसे ढांचे कई प्रकार के होते हैं। जैसे भौतिक ढांचा भी हो सकता है, यानी किसी वैसे संगठन का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, कितने एरिया के अंदर वो फैला हुआ है ना। और एक मानवीय ढांचा भी होता है। मानवीय ढांचे के अंतर्गत यानी कि उसके अंदर स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, ये मानव कर्मचारी काम करने वाले, है ना, कौन कौन से पदों पर उसमें काम कर रहे हैं, किस प्रकार की उसकी कार्य प्रणाली
है, यानी कि है ना, यानी कि मानव शक्ति का आकलन किया जाता है। उसमें कितने कर्मचारी उसमें काम करते हैं, कौन कौन से पद उसमें सर्जित हैं, उन पदों पर कितने कितने कर्मचारी उसके अंदर कार्य कर रहे हैं, उनकी भर्ती कैसे होती है, चयन कैसा होता है ना, उनका प्रशिक्षण आदि के बारे में भी आप लिख सकते हो आप, है ना। अगला है, एक लेख तैयार करो जिसमें आपके द्वारा निश्चित दुकान या मॉल से खरीदी हुई निश्चित ब्रांड की वस्तुएं हों और उनके प्रति आपका दृष्टिकोण एवं कारणों का वर्णन आप करिए। उपभोक्ता संबंधी वस्तुएं आप बाज़ार से आप लाते ही हो, बहुत सी वस्तुएं आप खरीदते हो, आप किसी दुकान से खरीद सकते हो, आप किसी मॉल से खरीद सकते हो, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है उसके लिए एक निश्चित ब्रांड होता है और निश्चित दुकान या मॉल हो सकता है। तो आप निश्चित दुकान से या निश्चित मॉल से ही वो वस्तु क्यों लाते और निश्चित ब्रांड की वस्तुएं आप क्यों लाते, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है ना, है ना। जैसे मान लो आप किसी निश्चित दुकान से आप वस्तुएं लाते हो तो आपके कुछ कारण हो सकते हैं ना उसके, जैसे दुकानदार का व्यवहार अच्छा है या आपको उस पर पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छी वस्तुएं आपको देगा, नकली वस्तु आपको नहीं देगा, है ना। या किसी मॉल से आप लाते हो, है ना, तो मॉल से खरीदी वस्तु आपके लिए हो सकता थोड़ा सा जो है वो कुछ सस्ती पड़ती है। तो इसी प्रकार कोई कारण कि आप उसके बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, जो भी आप ब्रांड यूज करते हो उसके बारे में आप अपनी जो है धारणा को उसमें लिख सकते हो। आपका यानी कि दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण विभिन्न वस्तुओं के बारे में या निश्चित मूल्य के बारे में क्या है, वो दृष्टिकोण और उसके कारण को आप वर्णन आपको करना है आपको, है ना। जैसे आप पतंजलि का साबुन यूज करते हो, तो पतंजलि का साबुन ही आप क्यों यूज करते हो, क्या कारण है उसके, आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो ऐसे कई वस्तुओं के बारे में आप जो भी आप यूज करते हो और उनके बारे में आप जो एक लेख तैयार करिए और उसके प्रति आपका दृष्टिकोण और कारणों का उसमें वर्णन करिए आप। धन्यवाद।